तो 12th में आपको लॉग टेबल यूज करना है 12th बोर्ड तक, बट आपको एंट्रेंस में नहीं करना है। वो मेरा मेथड फॉलो करने का, कैसे मैं फटाफट सवाल को काटता हूँ वैसे देख लिया करो। तो लॉग टेबल क्या होता है, कैसे यूज करेंगे उसको देख लो सभी लोग। जितने भी आज तक आपके सवाल रहे होंगे खतरनाक वो निकालो, मैं लॉग टेबल से आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। जिसको आपको टाइम लगता है, स्क्वायर रूट हो, क्यूब रूट हो, जितना बड़ा भी आपको क्यूब रूट स्क्वायर रूट निकालना है बोलो, मैं निकाल के देता हूँ चुटकियों में। यह है लॉगरिथम। तो लॉग को समझ लो। लॉगरिथम निकालने के लिए दो चीज आपको आना जरूरी है, दो चीज पता होना चाहिए क्या होता है। कैरेक्टरिस्टिक मेंटिसा, ये दोनों चीज समझ में आना चाहिए। मान लो एक नंबर है, नंबर कोई भी एक नंबर ले लो 36592, ये कोई नंबर है 5 डिजिट, दिख रहा है? ठीक है। मैंने 10वीं में, सॉरी 11वीं में, 11th स्टार्टिंग में एक चैप्टर कराया था पहला, यूनिट एंड मेजरमेंट। देखो सिंपल बात मैं आपको बता रहा हूं, आपको लॉगरिथम चैप्टर है क्या? नहीं, आपको लॉगरिथम यूज करना है। क्या करना है? तो मैं इसको लॉजिक के हिसाब से आपको समझाऊंगा सिंपल भाषा में, जिससे आपको समझ में आ जाए और आप चाहिए तो दूसरों को भी समझा सकते हो। 5 नंबर दिया है मैंने आपको ये 5 नंबर देने के बाद कुछ बताया, बोला क्या ये चैप्टर याद है सबको? पहला चैप्टर, क्योंकि मैंने उस टाइम पढ़ाते वक्त पहला चैप्टर बोला था। जिसने पहले चैप्टर को बढ़िया से समझ लिया उसके लिए फिजिक्स मान लो थोड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि उसमें यूनिट दिया है, मेजरमेंट दिया है, एरर फाइंड करना है, बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं, तो उनको कैसे कैसे आप यूटिलाइज करोगे, ऑर्डर है, सिग्निफिकेंट फिगर्स है, ये सब थे ना। ये सब ऐसे तो नहीं दिए थे, शुरुआत उसी से हुई है। तो कखा गगा पढ़ोगे तभी तो सेंटेंस और पैराग्राफ बना पाओगे। तो समझ लो वो आपका ABCD है। तो यूनिट और मेजरमेंट में मैं ले जाता हूं। हम लोगों ने एक चीज देखा था, ऑर्डर, याद है सबको? ऑर्डर याद है क्या होता है? 10 का पावर, 10 के पावर में जो होगा उसे हम ऑर्डर कहेंगे। ये है उसका ऑर्डर, 10 के फॉर्म में दिखाना है। बहुत सारे लोग आपको लॉगरिथम बताएंगे तो कैरेक्टरिस्टिक मेंटिसा में बच्चे फंस के रह जाते हैं। मैं इसीलिए सिंपल बना रहा हूं, लॉजिकली एकदम। क्या मैं इसको मुझे ये जितने भी नंबर मिलेंगे, हमें जितने भी नंबर मिलेंगे, याद रखना, चाहे 0 इसके आगे हो, 0.000 कुछ भी मिले, मैं इसको किसके फॉर्म में डालूंगा? 1 to लेके 9, 1 to लेके 1 to लेके 9 का मतलब समझ रहे हो? 1 से लेके 9 नंबर के बीच में इसको लाके कर दूंगा। तो मैं क्या करने वाला हूं, इसी नंबर को क्या मैं 3.6592 लिख दूं और 1 2 3 4 10 to पावर 4 कर दूं? कोई दिक्कत? ये बात सबको समझा? मैंने इस फॉर्म में लाके रख दिया ऑर्डर, बरोबर है? तो अब मैं ये समझाने का मतलब यही था, ऑर्डर। अब मैं इसको हटा रहा हूं, कैरेक्टरिस्टिक पहले समझाना है ना, तो कैरेक्टरिस्टिक पे ही रुकेंगे। ध्यान से देखो, यहां पे जो ऑर्डर है इसका क्या दिख रहा है आपको? यही इसका कैरेक्टरिस्टिक है। सिंपल लॉजिकल, याद रखना, ऐसे सॉल्व करोगे सब आएगा। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया? अगर यहीं पे ये नंबर 0.3675 होता तो फिर इसको मैं कैसे लिख सकता था? 3.675 इंटू 10 टू पावर -1, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाता? -1। समझ में आ रही मेरी बात? 0.00365 होता तो इसको मैं 3.675 इंटू 10 टू पावर क्या कर देता? कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाता? -3। अब समझा कैरेक्टरिस्टिक लेंगे कैसे? पहली बात,
कैरेक्टरिस्टिक समझ गया। अब आता है मैंटीसा, तो मैं यहां पे लिखने वाला हूं इस नंबर को z इक्वल टू, मैं कैरेक्टरिस्टिक ले रहा हूं तो कैरेक्टरिस्टिक लिख लिया। इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना आया बच्चों? 4। अब मैं मैंटीसा में जाऊंगा, मैंटीसा के लिए आपको लॉग टेबल खोलना पड़ेगा। लॉग टेबल खोलेंगे सब लोग। मैंटीसा कैसे निकालते हैं बताता हूं। 4 लिख लिए ना, ठीक है। तो मैंटीसा क्या होगा बताता हूं, वो हमेशा 0 पॉइंट के बाद आएगा। लॉग टेबल देखोगे तो उसमें दिखेगा। पहले दोनों डिजिट देखने का, अब ये भूल जाओ कहीं डेसिमल लगा है कहीं, कुछ नहीं देखने का, आंख बंद करने का, जो डिजिट दिखेगा बस वो देखने का। कितना दिख रहा है? 36। 36 के उसी लाइन में जाने का 5 में देखने का। अगला नंबर क्या है? 5। 5 दिखा, उसके बाद एक मीन डिफरेंस होगा 9, वो देखो, देखा? अब वो जो मीन डिफरेंस का नंबर है, ये 36 का 5 बताओ कितना है? 5623, बरोबर है। प्लस ये जो 9 वाला है वो नंबर बताओ, 11। ये बच्चों जानते हो 11 कहां जुड़ेगा? पीछे। 11 कहां जुड़ेगा? पीछे से। या कोई गलती मत करना, बहुत सारे लोग इसको, ये 0 पॉइंट, मैं इसको ऐसा लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। 0.0 कितना देखो, 1 2 3 4 ना, तो ऐसा लिखूंगा इसको, कोई दिक्कत? अगर यहाँ एक ही नंबर होता, लेट से यहाँ 1 होता, आपका मीन डिफरेंस 1 होता, तो मैं यहाँ 0 बना देता। मतलब मैं चाहता हूं आप पीछे से ऐड करो, तो मैं इसको पीछे से ऐड कर रहा हूं। ये हो जाएगा 0.5634, ये आ गया मेरा मैंटीसा। क्या आ गया? तो अगर मुझे कोई कहे कि इसका लॉग क्या होगा, तो मैं ऐसा लिखूंगा, लॉग 36592 इज इक्वल टू 4 पॉइंट, ये वाला 5634, ये है लॉग। इसकी वैल्यू समझ में आया सबको? चलो अब सवाल सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे वो देखते हैं। चलो मैं आपसे कोई वैल्यू पूछता हूं, मान लो स्क्वायर रूट निकालना है। क्या निकालना है? या कोई पहले नॉर्मल वाले सवाल, चलो देखते हैं। मैं डिवीजन लेता हूं, z इक्वल टू मान लो एक नंबर है 72365, बड़ा नंबर और ले लो, चलो 943 अपॉन 3672। कौन डिवाइड करेगा इसको? दिक्कत है? इतना बड़ा डिवीजन, पहाड़ा तो आता नहीं मुश्किल से 2 3 4 का, इतना बड़ा डिवीजन कैसे करेंगे? तो हम इसको सॉल्व करते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। अब मैं आपको लॉग के पहले प्रॉपर्टीज बता देता हूं। लॉग की 3 प्रॉपर्टी बताऊंगा, वही आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में जब आप कैलकुलेशन करने जाओगे तो यूज होंगी। पहली प्रॉपर्टी ये देख लेना, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। पहला, इफ, ध्यान से देखना, इफ z इक्वल टू a रेज टू m होगा, आपने लॉग लिया दोनों तरफ, यहां भी लॉग लोगे तो a का पावर m हो जाएगा। तो लॉग की प्रॉपर्टी होती है, ये जो पावर में होगा ये आगे आ जाएगा, ये क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? ये m log a, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी, इफ z इक्वल टू a इंटू बी है, तो लॉग अगर लोगे तो लॉग ऑफ a इंटू बी है ना, ये बन जाएगा लॉग ऑफ a प्लस लॉग ऑफ a प्लस बी, है ना। तो लॉग a प्लस लॉग b, याद रखना, लॉग a प्लस लॉग b, दोनों का लॉग लोगे। ये बात समझा सबको? तीसरी प्रॉपर्टी, इफ z इक्वल टू
ए अपॉन बी है, तो लॉग जब लोगे लॉग ए अपॉन, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ, ये हो गया लॉग जेड। यहां तक कोई दिक्कत? ये फॉर्मूले सबको समझा? तीनों फॉर्मूले, ये प्रॉपर्टी याद रखना, तभी आप लॉग समझ पाओगे और लॉग को सॉल्व कर पाओगे लॉग से। कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है। अब हम ये वाला किस फॉर्म में देख रहे हैं? अपॉन वाला देख रहे हैं, उस फॉर्म में हम अप्लाई करेंगे। तो यहां क्या हो जाएगा? लॉग ऑफ जेड, लॉग ऑफ 7236593 अपॉन 3672। कोई दिक्कत? यहां ध्यान से देखो, मैं एक काम करने वाला हूं, जितने नंबर है चलो उसको ले डालो, ठीक है, सीधे कैरेक्टरिस्टिक। तो लॉग ऑफ 7236593 माइनस लॉग ऑफ 3672। ठीक है यहां तक? अब यहां ध्यान से देखो, किसका लॉग ले रहे हो? इसका और इसका। इसकी कितनी कैरेक्टरिस्टिक है? 1 2 3 4 5 6, 6 हुई, 6 लिख दिया। पॉइंट पॉइंट, अब मेंटिसा आएगा, ये कैरेक्टरिस्टिक हो गई ना, मैंने बाद में जोड़ के दिखाया था ना आपको डेसिमल का। अब आप क्या करोगे? 72 के 3 के 6 में देखोगे। देखो ऐड करके बताना। चलो ये देखो 72 का ये जो 3 है वो बताओ कितना आया? 85। हाँ, अब उसका मीन डिफरेंस जो है 6 का वो बताओ। 5 है, 4 है, ये 4 है, तो यहाँ ऐड होगा ये 4, ये क्या होगा? 8595, यही होगा, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो 8595 में यहां डेसिमल के बाद लिख रहा हूं 85 माइनस, इसकी कितनी कैरेक्टरिस्टिक है? 1 2 3, तो ये हो जाएगा 3 पॉइंट। अब आप 36 के 7 का 2 बताओ, 7 में कितना है बताओ? 7 की लाइन में 5647, 5647, 2 में कितना है? 2, तो ये ऐड होगा 2 ना, तो ये हो गया 5649, ये हो गया 56। अब हमको क्या करना है? सिंपल इसको माइनस करना है। माइनस कर सकते हैं आप लोग? जरा माइनस करके दिखाएंगे। क्योंकि लॉग बहुत सारे दिक्कत करता था, आपको शायद लैब वगैरह में भी बोलता होगा लॉग यूज करने को, तो बहुत सारे लोग मुंह देखते रहते हैं एक दूसरे का और खिसिया के पूछते रहते हैं। तो वो मैं सोचा इतना खिसियाए ना, हमारे बच्चों को आना चाहिए। आकांक्षा लॉग सिखाया कुछ कहीं कॉलेज में? बैठने में नहीं देते हराम। हाँ बोलो। 3.2946। ओ माय गॉड, अभी तो हमारा आंसर आया नहीं है, हमें तो डिवीजन चाहिए ना भाई। अब हम जाएंगे, ये z हटाएंगे, अभी हमें सिर्फ z चाहिए। क्या चाहिए? अब ये आएगा एंटी लॉग, क्या आएगा? एंटी लॉग ऑफ 3.2946। सिंपल बच्चों, अब यहां सीधे सीधे ये 3 भूल जाओ, 3 अभी आएगा बाद में, पहले क्या करो? 0.29 का टेबल देखो, 0.29 दिखा? 0.29 के 4 में जाओ, कितना आया? यहाँ 0.29 होगा, यहाँ पे ऊपर 4 होगा, कितना दिख रहा है वहां पे? 1968। अब उसके 6 में जाओ, 68। अब उसके 6 में कितना दिया है?
ठीक है, 6 में कितना है, मीन डिफरेंस है 3, ये ऐड करूंगा 8 3 11, ये हो गया 7, ये हो गया 9, ये हो गया 1। ध्यान से देखो कितना था रे, ओ माय गॉड, वापस बोलो, ओ अंडू अंडू अंडू, देखो 1971 बरोबर है। देखो मैंने सीधे सीधे क्या लिखना है, देखो z इक्वल 1971, खत्म। उस कैरेक्टरिस्टिक कितनी थी उसकी कैरेक्टरिस्टिक कितनी थी, अरे लॉग, आपके लॉग की कितनी कैरेक्टरिस्टिक थी, कितनी थी, 4 थी ना, ये 3 रहेगा ना तो एक प्लस करना, क्या करना, तो ये कितना आया 19, डिवाइड करो जरा आप नंबर, मोबाइल निकालो बताते हैं, कहाँ गया रे, अरे नंबर कहाँ गया वो, ये इसको डिवाइड करो, मोबाइल निकालो, इसको डिवाइड करो, ये पूरा नंबर जो है उसको डिवाइड करो ये नंबर से, तुमसे मिलना बातें करना, 1971, कैसा लगा, मजा आया, आंसर वही आया ना, लॉग कैसा लगा, आसान है ना, सिंपल क्या करने का, देखो कैरेक्टरिस्टिक पहले कितनी थी, तो 4, यहां भी कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, मतलब डेसिमल के बाद, देखो मैं बताता हूं अब ये कैसे हो, बहुत सारे बच्चे दिक्कत करते हैं, ये देखो इसको कैसे लिया मैंने, ये डाउट है ना, ठीक है, रुक रुक रुक, देखो सिंपल ध्यान से देखने का, हमारी कैरेक्टरिस्टिक कितनी थी, 4 0 ना, कितना 4 0, समझ में आया, कैरेक्टरिस्टिक 4 0 है, ये पूरा डेसिमल है, मान लो पूरा डेसिमल है, तो मैंने 4 0 मल्टीप्लाई करूंगा तो कितने से होगा, मतलब 1 इंटू 4 0, 1 इंटू कितना होगा, जाएगा ना, डेसिमल लगाना है हमें, तो ये 3 रहेगा ना, तो 4 करने का, 4 रहेगा तो 5, मतलब डेसिमल कहां लगाओ, मैं अब डेसिमल, ये नंबर लिखने के बाद में डेसिमल कहां, मान लो अगर यहाँ पे, मान लो फॉर सपोज यहाँ पे 2.29 होता, 2 तो मैं इसमें एक ऐड करता, मतलब मेरी कैरेक्टरिस्टिक 3 थी, कितनी थी, तो मैं डेसिमल कहां लगाता, काउंट करता, 1 2 3, 197.1, 1971 ऐसा था ना, तो मैंने क्या है, ये 2 है, तो मैंने कहा इसकी कैरेक्टरिस्टिक कितनी रही होगी, 3, जबकि हमारी 3 है और एक्चुअली 4 है, तो ये मैंने कहा इसकी 3 रही होगी, तो मैं डेसिमल कहां लगाऊंगा, ये नंबर काउंट करने का, 1 2 3, लेफ्ट से काउंट करके राइट में डेसिमल लगाने का। अगर यहीं पे 197, अभी एक आध दो सवाल और दूंगा, डोंट वरी, ये मान लो 0.2946 होता, 1 पे, वेरी गुड, यहां पे लगाता, समझे, एक एक्स्ट्रा, एक से बड़ा कौन, एक 0 में 1 ऐड करोगे तो 1 आएगा, तो मैंने डेसिमल कहां लगाया, 1 के बाद, समझ में आया, क्लियर हुआ, एक आध दो सवाल और करोगे तो हो जाएगा, बट एक्चुअली सवाल जो था, इसको चाहिए तो कॉपी करो, करा रहा हूं ना अभी, ये कितना 3.29 और इसका आंसर कितना आया 1971, नहीं यहीं से लिखो, यही वाला, यही आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, देते हैं और सवाल, अभी क्यूब रूट निकलवाएंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे। आज का सेशन मैंने सोचा था आपको लॉग सिखाने को, क्योंकि मैं जब सवाल करता हूं तो बहुत सारे लोग मुंह देखते रहते हैं, आप कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं, लॉग टेबल से यूज करके निकाल सकते हो, ठीक है, भले थोड़ा समय जाएगा लेकिन चलेगा।
लेकिन उन लोगों को एंट्रेंस में दिक्कत होगी, याद रखना। मेरा मेथड फॉलो करोगे और ये फॉलो करोगे तो दोनों में दिक्कत होगी। अगर आप मेरा मेथड फॉलो करोगे तो आपको एंट्रेंस में दिक्कत नहीं होगी। धड़ 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 AK-47 चलाना पड़ेगा। कॉलेज वॉलेज चालू है, सब बढ़िया। कौन चूल्हा छोड़ के गया था रे कल? ये संडे को कौन चूल्हा छोड़ के गया था अपना? किसका था वो कड़ा? कोई तो गया बाथरूम में, अपना कड़ा उधर बाथरूम में छोड़ के आया है। सही बताओ कौन था? आई एम द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। हम सब दिमाग दौड़ाते हैं। वो कड़ा हमको लगता है किसी दमदार आदमी का होगा। देखो इसमें, इस क्लास में दमदार 3 ही लोग हैं, ऋतिक, आकाश और विश्वास। तो विश्वास तो मुझे नहीं लगता कड़ा कभी पहना होगा। बिल्कुल वही सर। दूसरा पड़े आकाश और ठीक है। तो ऋतिक भाई, ओ माय गॉड, नहीं लड़कियों में कौन पहनेगा? नहीं, मेरे हाथ में बेटा मैंने डाला ना तो वो बह जा रहा है, तो मैं समझ चुका किसी लड़की का नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे हाथ लड़कियों जैसे हैं, बहुत पतले हैं, दिख नहीं रहा है, तो तभी मैं ऐसे ऐसे झुला लेता हूँ। बट आई एम नॉट दैट गर्ल। माइंड इट, ध्यान रखना है ना बेटा। शुभम, तुमने आखिर ले ही लिया चैन? मम्मी से लिए क्या? बस यार तू मेरे जैसा एकदम है। मैंने भी अपनी माँ से झगड़ा कर करके जैसे कॉलेज जाना शुरू किया था, 11वीं में आ गई थी मेरी माँ, मैं बोला मेरे को चैन दे, तू सोने पहनी है मेरे को दे। तो चांदी का एक बेचारी रखी थी, उठा के दे दी। कुछ दिन पहना, बोला काला हो रहा है, इसको पॉलिश करवा जा। उसको भेज करके सोनार से पॉलिश करवा के सोने का बनवा के पहनता था। मेरे को बहुत शौक था। कौन कौन चेन पहना है? एक सोने का एक ही है, चांदी का एक हो गया, और कोई? विश्वास के तो 2-3 तोले के रखे होंगे घर पे रखे हैं। तो 24 कैरेट बेटा क्या करेगा? बिस्कुट लेके घूमेगा क्या? बनेगा ही नहीं उसका, पकड़ा जाएगा स्मगलिंग के केस में। प्रशांत तुम अकेले जाते हो मिठी भाई में? वो भी जाता है? कैसे कटता है दिन वहां? कैसे कटता है वहां दिन? कैसे कटता है? कॉलेज कैसा है? मतलब हाई फंडू है? देखे नहीं? माइक्रोस्कोप लगा के तू ही देख रहा होगा। मुझे लग रहा है ये लोग कोने में किधर छुप करके मस्त। क्या है, क्या दिखा तेरे को? हट हट, मेरे को देखने दे। बिल्कुल, वो लोग हमको तो बहुत घिन आती है। वो सेलिब्रिटी नहीं है, कीड़े हैं वो नाली के। डोंट फॉलो देम। उनको देखने के लिए लोग पागल ऐसे जो कूद जाते हैं, गिर जाते हैं, मर जाते। सवाल दे रहे हैं, हीरो हीरोइन पसंद है क्या? नहीं, पसंद भी होगा तो भी हमारे सामने मत बोला करो। आई हेट देम एक्सेप्ट साउथ इंडियन, दे हैव द गुड वैल्यूज एज वेल। अब मैं आपको सवाल दे रहा हूं मैडम, करेंगी आप? देखेंगे, मान लो कोई ऐसा वैल्यू है जिसको आपको करना है। चलो आगे करते हैं। 0.007237 अपॉन, क्यों भैया नहीं करोगे क्या? 0.00038296 करो। करो, देखो तो कैसा, कुछ भी नंबर आपको ऐसे नंबर आएंगे, ये नहीं पता पावर में आते हैं ना 10 टू पावर, फिजिक्स में ऐसे आते हैं ना 10 टू पावर -5,
10⁻24 ऐसे आते हैं ना फिजिक्स में, तो हमको तो वो आना चाहिए ना। चलो करो, इसको कैसे सॉल्व किया जाता है हमको मालूम था। इस तरह का अगर डेसिमल वाला रहे, डेसिमल वाला कैसे करोगे ध्यान से देखो। करें, देखो सिंपल बात है, पहले तो इसको हटा दो, फिजिक्स वाला मेथड अपनाने का। इस तरह का अगर कुछ मिल जाए, फिजिक्स अपना क्या कहता है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 हट गया, ये सीधे सीधे आ गया और ये आ गया, यही हुआ ना। क्यों इतना मशक्कत कर रहे हो? बचपन से सीखा है आपने, बचपन से सीखा है डेसिमल कैसे हटाते हैं। सिंपल भाई, यहां दिख नहीं रहा है आपको, अगर मैं 1 2 3 4 5 6 ऊपर 10 लाख से गुणा करूं, नीचे 10 लाख से गुणा करूं, तो ये तो हटने वाला है ना। सिंपल चीज, ये सिंपल था। आप इतना जो दिमाग लगा रहे थे, क्यों लगा रहे थे? अब इसका लॉग लेना चाहिए, सिंपल लॉग है, इतना क्या जरूरत थी करने की? समझ में आया नहीं? क्या कर रहे थे वहां पे अब तक? वो क्या लेके बैठे थे? यही सॉल्व करके दिखा दो, देखें सबको आंसर आता है कि नहीं आता, करके दिखाओ। न मुंह छुपा के जियो, तो याद रखना, ये रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड, ये ब्रेन, बोथ आर कनेक्टेड। आप जितना इसको झुक के रहोगे ना, ये उतना ही खराब होते जाएगा। इसको झुकाना नहीं, इसको हमेशा स्ट्रेट रखना। ये रीढ़ की हड्डी आपके पिलर है, समझ लो, नींव है। सीधा बैठने का, हमेशा एकदम स्ट्रेट। आया? ये मैं आपको लॉग एक्स्ट्रा सिखा रहा हूं भैया, मेरे को फिजिक्स के लिए आप पे करोगे, लॉग के लिए फिर भी मैं सिखा रहा हूं। चलो आज 50-50 रुपया एक्स्ट्रा निकालो। हो गया? ऋतिक भाई नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा तो पूछ लो बेटा, करा दे। मुझे तो ये सबको आना चाहिए, सबको आना चाहिए। जिसको नहीं आ रहा, ये कोई ऐसा चीज नहीं है कि जो आपको सवाल करना, ये आपको मेथड है, ये मेथड सबको आना चाहिए। जिसको नहीं आ रहा है बोलो, बोल। आया? ओह माय गॉड, क्या ब्लंडर हो रही है, ये लॉग लिया है। बिल्कुल नहीं समझा किसी को। ए देख लो बाबा, नहीं आता तो पूछने का, इसीलिए बोला एक सवाल से काम नहीं बनता, इसीलिए ऑनलाइन सिर्फ ऑनलाइन हो जाता है, इसीलिए ऑफलाइन की जरूरत पड़ती है। इसका ऑर्डर कितना है? 3 कैसे हुआ बच्चों? इसका ऑर्डर कैसे हुआ? इसका ऑर्डर तो 1 होना चाहिए ना। देखो बताएंगे अभी, रुको, देखो अभी समझा लेंगे वीडियो ना। ये देखो, ये कितना है? 38 है ना। 38 कितना हुआ? उसमें 3.8 लिखोगे तब 10 का पावर 1 होगा ना। मैंने क्या कहा था, मुझे 1 to 9 के बीच में रखना है ना नंबर ये, और उसको फिर 10 के पावर में रिप्रेजेंट करना है। जो भी 10 का ऑर्डर रहेगा वही क्या होगी? कैरेक्टरिस्टिक। या सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बता दूं, डेसिमल के बाद के नंबर को काउंट नहीं करना है कैरेक्टरिस्टिक में। कितने नंबर है यहाँ पे, तो कैरेक्टरिस्टिक कितनी होगी? 1। यहाँ कितने नंबर है? 4, तो कैरेक्टरिस्टिक कितनी होगी? 3। बरोबर है। मैं इसलिए आपको ये 10 के पावर में समझाया क्योंकि 0 वाला जब आता है, 0 के बाद डेसिमल वाला आता है, तब आप कंफ्यूज हो जाते हैं, और मैं वही नहीं चाहता कंफ्यूजन हो, इसीलिए मैंने 10 के पावर में बताया। सिंपल लॉजिकली बता रहा हूं। तो सिंपली अगर देखा जाए तो इसका ध्यान से देखो, मैं जब लॉग लूंगा तो इसका लॉग 7237 माइनस लॉग 38296। अब यहां पे इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गई? 3।
अब मैं सीधे 72 के 3 के 7 में देखूंगा, 3 के 7 का मीन डिफरेंस लूंगा, अब उसको यहां पे पॉइंट के बाद लगा दूंगा, माइनस इसका कितना कैरेक्टरिस्टिक हो गया 1, तो 1.38 के 2 के 9 में देखूंगा, जो भी आएगा वहां मैं लगा दूंगा। तो बताओ जरा क्या है इसका, 72 के 3 के साथ 72 का 3 कितना आया, कितना आया 8591, और 7 का मीन डिफरेंस, 7 का मीन डिफरेंस आया 4, तो यहां 4 ऐड कर दूंगा, तो 8595, यही है। अब वैसे ही आपको मैं पूछ रहा हूं 38 के 2 के 9 में बताओ, 38 का 2 बताओ कितना है, 38 का 2 कितना है, कितना है 58, और उसका जो मीन डिफरेंस 9 कितना है 10 है, तो ये 10 यहां जुड़ जाएगा, ये हो गया 8531, यही है ना, तो 8531, तो ये हो जाएगा 5831, यही है। अब सीधे सीधे माइनस करना है, जो भी माइनस करोगे, माइनस करके देखो 4, ये कितना होगा बोलो 6, और ये कितना हो गया 15, 7, और ये कितना हो गया 2, और ये कितना हो गया, अब लेंगे एंटी लॉग, तो z इक्वल टू होगा एंटी लॉग 2.2764, तो अभी मैंने क्या बोला आपको 27 के 0.27 के 6 के 4 में देखो, तो 0.27 का 6 और 4 बताओ क्या है, 6 में क्या नंबर है 1888, 4 में क्या है, 4 में देखो 4 में 2 है, ये 2 है, तो यहां 2 ऐड हो जाएगा, ये होगा 1890 हुआ। मैं सीधे यहां पे लिखने वाला हूं 1890। डेसिमल कब लगाऊंगा, डेसिमल कब लगाऊंगा, कितने डिजिट बाद डेसिमल लगाऊं, यहां कितना नंबर है 2, तो कितने बाद लगाऊं 1 2 3, 189, तो डिवाइड जब करोगे आप उस नंबर को तो कितना आना चाहिए, z इक्वल टू 189, डिवाइड करके देख लो जरा, यही आंसर है, कैलकुलेटर वही दिखाया आपके मोबाइल का, ये है तरीका। अब आते हैं डेसिमल पे, मान लो एक वैल्यू है, अब देखो इनटू, चलो करके दिखाओ, करके दिखाओ, इसको भी माइनस ही कर देता हूं, 0 पॉइंट ही कर देता हूं, मैं आपको अच्छा करके देना चाहता हूं, चलो अब करो तुम तो मेरा नीचे जानते हो, मुझे आसान चीजें मजा नहीं आती, थोड़ी कठिन, मैं बनाना ही तो ऐसे चाहता हूँ, दुनिया में आसान बन के जीना चाहते हो क्या, ये बन के जीना चाहते हो, बी अ मैन, और मैन को हमेशा क्या होना चाहिए, टफ होना चाहिए, टफ कैसे बनेगा, ऐसे ही बनेगा, क्या साहिल बेटा बन जाएगा, तो ही बनेगा टफ, टफ नहीं, जय श्री राम बोलने लगा भाई, आते ही जय श्री राम बोला, चेंजेस वहीं से आते हैं, मेरा राम सबका भला करेगा, आप मानो या ना मानो, जाया करो, हाँ पप्पा नहीं ले जाते तो क्या हुआ, खुद जाया करो ना, मेरे बहुत सारे बच्चे जाते हैं, इधर बहुत सारे लड़के लोग जाते हैं राम मंदिर, लड़कियां नहीं जाती, जाना चाहिए, हाँ वो कुछ दिन होते हैं नहीं जाने का, बट बाकी दिनों मंदिर जाने का, मैं एक दिन जाने का, हफ्ते में एक दिन नहीं जाते, मतलब तुम भगवान को, तुम्हें भगवान क्यों देगा, तुम्हें मुंह दिखाने जाया करो, तुम्हें क्या करना है, लॉक का एग्जाम होने वाला है क्या, कि सिर्फ लॉक पे ही करना है, ऐसा है क्या, नहीं ना, हमें क्या करना है, सवाल सॉल्व करना है ना, तो हमें कौन सा मेथड पकड़ना चाहिए जो इजी हो, क्या हो, इसको देखो मैं एकदम इजी बना देता हूं,
ध्यान से देखना, मैं इसको 724 लिखूंगा, 700, और इसको लिख दिया मल्टीप्लाई बाय फिजिक्स 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 प्लस, लेकिन ये क्या होगा 10 टू पावर माइनस, और ये सीधा सीधा लॉग लूंगा, लेकिन इसको मैं साइड में रखूंगा, मैं z इक्वल टू है ना ये मेरा, तो मैं अब इसको क्या मान लूंगा y, 724 इंटू 3724, इसको लेके करूंगा, जो आंसर आएगा इधर रख दूंगा, मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर माइनस 12। अगर तुम वो जो कर रहे हो उसको लेके जा रहे हो बार में माइनस कर रहे हो, दैट इज व्हाट द ट्रिकी मेथड। वो उन लोगों के लिए जो बच्चों को लॉगरिथम का सिलेबस में पेपर होता है ना, उनके लिए वो मेथड है कि बार लगा के करो। हमको फिजिक्स सॉल्व करना है, हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, तो गो फॉर दिस मेथड ना। व्हाई यू आर मेकिंग इट कॉम्प्लिकेटेड? आई एम नॉट गेटिंग इट। हमें सिंपल मेथड पे जाना है। किसमें जाना है? अब मैं इसको सीधे सीधे ये क्या कर लूंगा, लॉग वाई यहां अगर ले लिया तो ये देख लो ध्यान से फटाक से, कितना कैरेक्टरिस्टिक है 3 पॉइंट, लॉग ले लिया समझ लो 3 पॉइंट। अरे माता ये हो गया ना, ये दोनों अलग अलग होंगे ना, लॉग लेके 3 पॉइंट 72 का 4 कितना है? बोल बेटा कितना है? ये इसमें 85 प्लस इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना है 3, सॉरी इसका 2 आएगा, इसका 2 कैरेक्टरिस्टिक है 2, इसका 3 कितना है 37 के 2 के 4 में 5 7, ये देखो सीधे सीधे ये कितना हो गया फटाफट बोलो 7 4 11 9 1 10 10 1 11 हासिल लगा 1 7 5 12 13 और ये 5 और 8 13 14 और ये हो गया 6 पॉइंट बरोबर है। अब ये क्या होगा 43 के 11 में देखो फटाक से 43 के क्या हुआ रे 43 के 1 के, अरे माँ 26 बरोबर है। ध्यान से देखना, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 कितना होना चाहिए 7, वही दिख रहा है ना भाई, तो ये कितना हो जाएगा ये डेसिमल। ध्यान से देखो मैं लगाने कहा जा रहा हूं डेसिमल, ये देखो देख लो 6 है, एक एक्स्ट्रा लगाते हैं ना 7 पे लगाएंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 लग गया, रख दिया इधर 269900 और एक 0 कितना है 1 2 3 4 5 6 7, ध्यान से देखना 8 9 10 11 मल्टीप्लाई करके देख लो आंसर यही आएगा 0.00, यही है ना, कितना आया 2.6 इंटू वही है, समझ में आया? ये है लॉग, सिंपल करो कॉम्प्लिकेट मत करो। सो रही थी ना, सो जा कोई दिक्कत नहीं है। वो कड़ा दे दे तो, वो कड़ा किसका है मेरे को सस्पेंस है मेरे। हाँ किसका कड़ा है वो? स्क्वायर रूट निकालो 3 6 7 2 5 8 9, स्क्वायर रूट निकालो, स्क्वायर रूट निकालो। गया तो गया, कड़ा उधर छोड़ के क्यों आया? तुम तो जानते हो मेरा नेचर में सबूत इकट्ठा करता हूं। चलो देखो देख लो
स्क्वायर रूट निकाला बताया किसी ने? निकाल रही है? आ गया तेरे को? वेरी गुड, स्मार्ट गर्ल। देखो मैं आपको अभी मैंने आपको एक कैरेक्टरिस्टिक बताई थी, मैं इसको लेने वाला हूं दोनों तरफ लॉग, यहां भी ले लिया लॉग रूट ऑफ 3672589 लॉग लेना है इसका। आपको अभी मैंने बताया था इसको मैं कैसा लिख सकता हूं, 3672589 1/2 लिख सकता हूं। अभी मैंने बताया था लॉग ऑफ ए का पावर m कैसे लिख सकते हो, m log a लिख सकते हो। अब ये 1/2 आगे आ गया, लॉग अंदर जाएगा, ऑलरेडी अंदर ही है, इसके आगे आ गया, ये होगा 3672589। अब सीधे सीधे 1/2। अब आपको मालूम है कैरेक्टरिस्टिक कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 6 होगी, तो 6.36 के 7 के 2 में देख के बता दो, 5 6। अब इसको 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड होगा 3 पॉइंट कितना होगा 2824, छोड़ दिया आगे में, बरोबर है। ये मेरा क्या हो गया log z। अभी मुझे क्या चाहिए 3.2824, यही है, तो ये होगा z इक्वल टू एंटी लॉग, बोलो जरा 3.2824, सीधे सीधे 0.28 के 2 के 4 में देखो, बताओ जल्दी, बोलो 28 का 2 का 4 बताओ, 2 कितना आया, ये 1904 का मेन डिफरेंस बताओ, 2 है, तो यहाँ 2 ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 1916, ये 1916, इधर देखो मैंने लिख दिया। अब आपको देखना पड़ेगा ये क्या है, क्या है, डेसिमल कितने बाद लगेगा, 4 के बाद, 1 2 3 4, यहां डेसिमल लगेगा, समझ में आया, मतलब स्क्वायर रूट, ये क्या था नंबर आपका, यहां से देखो 36725891916, देखो मैंने क्या नंबर लिखा, परफेक्ट स्क्वायर निकला, समझे कि नहीं समझे, कुछ भी नंबर लिख दिया परफेक्ट स्क्वायर निकल गया, निकला कि नहीं निकला, देख के लो, बरोबर है, निकाल सकते हो ऐसे, पक्का, कॉपी करना है कॉपी करो, अगला सवाल देते हैं, टेस्टिंग तो कर ले, पता तो चलना चाहिए किसको आ रहा है किसको नहीं आ रहा है, क्योंकि आप इंजीनियर बनो डॉक्टर बनो जो भी बनो परफेक्ट बनो, क्योंकि फिजिक्स आपको रोड़ा बना देगा, और इंजीनियर के लिए सबसे बड़ी बात है फिजिक्स आना चाहिए, जो भी इंजीनियरिंग लाइन में जाना चाहता है फिजिक्स मस्ट है, सामान्य बात नहीं है इंजीनियर बनना या डॉक्टर बनना, डॉक्टरों के ऊपर जिंदगी का सवाल होता है और इंजीनियर के ऊपर मशीनों का सवाल होता है, मशीन खराब तो इंसान बीमार, मरना शुरू, गलत काम कर दो रोड धराशायी, ब्रिज धराशायी, मशीनें टूट फूट जाएंगी, जान चली जाएगी, हमारी जिम्मेदारी होती है सब, तो इसीलिए परफेक्ट कैलकुलेशन मैथमेटिक्स हर जगह काम आता है। हो गया तो दूं आपको क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, सेवंथ रूट सब देना शुरू करूं, बोलो दूं, चलो अब आपको डेसिमल वाला देंगे, क्या नहीं आता, हो गया, तो अब मैं आपको देता हूं और 5 मिनट का टाइम सबको देता हूं, टाइम बाउंड काम करेंगे, चलेगा, 5 मिनट के अंदर सबका होना चाहिए, चलो लिख रहा हूं, ये कर लेना, इफ z इक्वल टू 0.003672, आप मेरे को इसका स्क्वायर रूट निकाल के दिखाओ जल्दी, मैं देखता हूं किसको आता है। अनुष्का फिर 0 0 0 ही सब कुछ है, 0 में सब है, शून्य ही है, सब शून्य ही होने वाला। मेरा मेथड सिंपल मेथड, इतना टेंशन नहीं लेने का, इधर देखो 36.72 गुणे 10 के घाते -4, यस मैं कर सकता हूं, यस आई कैन डू दिस,
1 2 3 4 डेसिमल मैंने शिफ्ट किया, और जब स्क्वायर रूट क्या आएगा, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट रहेगा 36.72, और इसके ऊपर भी रहेगा 10⁻⁴ का पावर 1/2, ये मल्टीप्लाई होता ही हो जाएगा 2, वो आ गया बाहर, उसको छोड़ दो, 10⁻⁻2 रहने दो, और आपको सिर्फ स्क्वायर रूट निकालना है 36.72 का। हाउ सिंपल इज दिस, ये होगा आपका y, इसको लेके आगे बढ़ना। इतना सिंपल है लॉगरिथम लेना। फिजिक्स को उतारो मैथ्स में, मैथ्स को उतारो फिजिक्स में, है ना सिंपल। इतना मेहनत क्यों कर रहा था प्यारे, है ना मजेदार। हाँ, अब सीधे आपको क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा इधर देखो, अभी निकाल के दिखाते हैं, आप ना मोबाइल यूज कर लेना। कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा इसका, ये 1/2 में लिख देता हूं, वो सब लिख नहीं रहा हूं। कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा 1, 36 के 7 के 2 में देख के बताओ फटाक से, बोल रहे संध्या कितना आया, 5649 हो गया, 2 से डिवाइड कर दो, देख लो ध्यान से, ए बच्चों देख लो कितना आया, हाँ 0.7245, 78, ये 8 है ना, 245। अब मेरे को ये क्या मिला जानते ही हो, अब इसका मैं क्या लूंगा एंटी लॉग, तो ये y लॉग y था, तो ये y इक्वल टू क्या होगा एंटी लॉग, जरा बताओ तो, एंटी लॉग 0.78249 का 245 का, जरा बताओ 78 के 2 के 4 में बताओ कितना आया, 78 के 2 के 4 में कितना आया, 60। अब बताओ डेसिमल कहां लगेगा, ये 0 है ना, 0 से 1 बड़ा मतलब 6.059, 6 इंटू 10 टू पावर यहां डालेंगे, देखो ध्यान से, ये हो जाएगा 6.059 इंटू 10 टू पावर -2, 0.06059। मोबाइल निकालो, आंसर यही आएगा, देख लो बेटा। एंट्रेंस निकालना इतना आसान नहीं है, और पिछले 7 साल से ये काम कर रहा हूं, इसलिए क्योंकि मेरा मेथड फॉलो करोगे तो आपको एंट्रेंस में बहुत आसानी होगी, और अगर आप प्रॉपर लॉग वाइज जाओगे आप कुछ नहीं कर पाओगे। z इक्वल टू फोर्थ रूट ऑफ 0.000894, चलो इसको ले लो, ये ले लो 8924, फोर्थ रूट, चलो आया अभी भी, निकाल के दिखाओ। अरे मेरा मेथड फॉलो करो ना बाबा, देखो z इक्वल टू, मेरे मेथड में अगर जाओगे तो कैसा रहेगा मेरा मेथड, मैं क्या करता हूं पावर ले लेता हूं ना, ये कितना है 4 है ना, इसके मल्टीपल में होना चाहिए ना, 1 2 3 4, 8.924 इंटू 10 टू पावर -4, ये कर सकता हूं ना मैं, ये है ना मेथड, यही मेथड अभी तक सिखाया, तो 4 डेसिमल मैंने शिफ्ट कर दिया, क्योंकि पीछे शिफ्ट होगा तो पावर माइनस में आएगा। अब इसको मैं अगर बाहर लूं तो ये होगा 8.924 का रूट तो होगा ही होगा ना, इसका भी तो होगा 10 टू पावर -4 का रूट, तो ये क्या आएगा, सॉरी 4, तो ये कट जाएगा, एक आएगा ना, तो इसको रख दो बाजू में, और हमको कैलकुलेशन किस क्या करना है, स्क्वायर रूट ऑफ 8.924, सॉरी फोर्थ रूट, समझ में आया। अब फोर्थ रूट ऑफ इसका निकालना है इंटू 10 टू पावर, अब फोर्थ रूट निकालेंगे कैसे, ध्यान से देखो, अब मैं इसको लॉग y लेता हूं 8.924, ये फोर्थ रूट है, वही 1/4 कर दिया, लॉग ऑफ 8.924, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 1/4, कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा 0 पॉइंट, कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा 0 ना, कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा पहले 0, 8924 का होता है 95, डिवाइड करेंगे 4 से, 4 दूनी 0.2, बोलो 4 दूनी 8, फिर 4 तेरी 12,
क्या हुआ रे? 4 दूनी 8 एक ही बचा ना, 4 3 12, फिर कितना बचा 3, फिर 4 7 28, कितना बचा 2, 4 6 24। तो ये हो गया लॉग ऑफ y। तो y इज इक्वल टू क्या आया, एंटी लॉग 0.2376। चलो इसका निकाल के दिखाओ जल्दी। पॉइंट ठीक है 7 के 6 में, पॉइंट 23 के 7 के 6 में कितना है बेटा प्रशांत, संध्या कितना है 17। डेसिमल कहाँ लगेगा, एक के बाद 1.728। अब हमारा यही वैल्यू कहाँ रखेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई वाले में, देखो यहाँ पे ये हो जाएगा 1.728 इंटू 10 टू पावर माइनस 1, मतलब 0.1728। ये है आपका फोर्थ रूट। समझ में आया, आंसर डालो। अगर आप इसको चाहते हो, ये आंसर आपको लग रहा है गलत है सही है, आप इसको चेक कर सकते हो, इसका आंसर यही आएगा। वेट आ गया, ये आंसर यही आएगा। आप इसको मोबाइल में डालो, फोर्थ रूट निकालो, यही आएगा। क्लियर है सबको, कर सकते हो पक्का, खत्म। अब मैं आपको